नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हीटिंग चैम्बर डबल स्टोरी क्यों होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी हीटिंग चैम्बर जो है डबल स्टोरी के हैं। तो बस मैं आपको इतनी जानकारी दूंगा कि डबल स्टोरी अगर आप हीटिंग चैम्बर बनाते हैं तो आपकी हीटिंग चैम्बर की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके जो सूखने का टाइम है, जो माल सूखने का टाइम है, वो भी आप कम कॉस्ट में ज़्यादा माल सुखा सकते हैं। और अगर आप सिंगल लेयर का हीटिंग चैम्बर रखते हैं तो उसमें आपको सिंगल लेयर कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं, लेकिन आपका माल ऑब्वियसली कम आएगा। जैसे सपोज करिए कि नीचे और ऊपर दो जगह हमारा माल लगता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर नीचे सपोज करिए कि हम 5 कुंटल माल लगा रहे हैं, तो अगर हमारे पास ऊपर भी हीटिंग चैम्बर है तो हम उसमें ऊपर हम 4 कुंटल माल लगा देंगे, तो हमारे टोटल रूम में 9 कुंटल माल आ गया। अब 9 कुंटल माल जो सूखने का टाइमिंग है दोस्तों, वो तो आपकी टेक्निकलिटी के हिसाब से होता है, लेकिन ऑन एवरेज मैं बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर आप बहुत खींच के आधे घंटे का ही हीटिंग टाइमिंग का अंतर आएगा, बाकी माल आपका टाइमिंग के अंदर सूखता है। तो अगर आप डबल स्टोरी में हीटिंग चैम्बर बनाते हैं तो हमेशा आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इन सभी चीज़ों में कैपेसिटी, और जब आप काम ही कर रहे हैं फैक्ट्री में तो हमेशा अपनी जो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो अवेलेबिलिटी में हैं, भले ही आपके 2 हीटिंग चैम्बर हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अच्छा सेटअप कर सकते हैं। तो हम अगर हीटिंग चैम्बर को डबल स्टोरी दोस्तों बना रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो हमें एडवांटेज होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हीटिंग चैम्बर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा हीटिंग चैम्बर को मैंने आपको दिखाया किस तरह से। देखिए, डबल स्टोरी में हीटिंग चैम्बर होने से दोस्तों बहुत फ़ायदे होते हैं, और मेन होता है बिजनेस में कॉस्टिंग। अगर आप कॉस्टिंग को ही मेंटेन नहीं कर पाए तो आप मान लीजिए कि आप ज़्यादा का आपकी कॉस्ट आ रही है तो आपके मार्जिन हमेशा कम हो जाएंगे उसमें। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि मशीनरी, जो भी फैक्ट्री का सेटअप जब बनाना है, जब भी आपको फैक्ट्री, अगर आपने सोचा कि हमें फैक्ट्री लगानी है, जो नए लोग हैं उनके लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ ये बात, कि हमेशा खुद ही सभी चीज़ों को देखें। ऐसा ना हो कि मशीन इधर उधर से सस्ते के चक्कर में कहीं से ले लिया, इधर से ले लिया, फिर बाद में जो समस्याएं आपको पड़ने वाली है ना दोस्तों, वो फिर कुल मिलाकर आपकी फैक्ट्री चलने नहीं वाली है। ये भी बता रहा हूँ मैं। अगर आप मेरे वीडियोज पे हैं, इसके बाद भी आप गलत जगह पे फंस रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि फिर आप लंबे नुकसान पे जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो चीज़ें मैंने अपनी फैक्ट्री में की हैं, जितना नुकसान मैंने झेला है, तो मुझे पता है कि जब आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप एज ए एक्सपेरिमेंट के रूप पे ही चलते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट पे दोस्तों हमेशा 50 बार किया हुआ एक्सपेरिमेंट कभी एक बार सफल होता है। तो मेरा आपसे बस यही सजेशन है कि अगर आप चाहें तो मेरी बात को मान सकते हैं कि अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कौन सी मशीनें होनी चाहिए, किस तरह की मोटर उसमें होनी चाहिए, और किस तरह का मशीनरी का सेटअप, किस तरह गेयर, कितनी हैवी मशीन होनी चाहिए या क्लीन होनी चाहिए, हीटिंग चैम्बर कैसा होना चाहिए। हीटिंग चैम्बर में तो सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊँ आपको कि मैक्सिमम जो सेटअप है फैक्ट्री के, हीटिंग चैम्बर हर सेटअप के मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक तरह से कि सही नहीं होते। यहाँ तक कि जो बहुत लोग पुराने समय से भी काम कर रहे हैं, काफ़ी समय, जो लोग 8-10 साल हो गए बिजनेस पे, उन्हें भी हीटिंग चैम्बर में काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये लाजमी है दोस्तों, हमें भी आई हैं। हीटिंग चैम्बर में कुछ लोग बोलते हैं कि आप बड़ा 10x10 का या 10x15 का हीटिंग चैम्बर बनवा लोगे। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इस तरह से नए लोगों को बोल देते हैं कि आपको उसमें 6 हीटर, 8 हीटर, 10 हीटर लगाने पड़ जाएंगे तब जाके सूखेगा वो। अरे दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें होती तो अपनी फैक्ट्री में नहीं चला पाते। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही आपसे है कि हीटिंग चैम्बर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 6 हीटर, 10 हीटर लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर आप करते भी हैं तो आपकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाने वाला है फिर। और जो हीटिंग की जो व्यवस्था होती है वो एक टाइमिंग के अंदर होती है। वो हमेशा टाइमिंग बदलती रहती है। गर्मियों में टाइमिंग दूसरी होती है, बरसात के सीजन में टाइमिंग दूसरी होती है, सर्दियाँ आ जाएंगी अभी टाइमिंग दूसरी हो जाएगी उसकी। और हीटिंग चैम्बर में जब भी आप माल लगाते हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मुझे हीटिंग कब देनी है उसको। अगर इन सब चीज़ों की टेक्निकल जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर बहुत समस्या होने वाली है। और हीटिंग चैम्बर हमेशा डबल स्टोरी का ही रखिए। भले आपको छोटा हीटिंग चैम्बर हो, भले ही आपका हीटिंग चैम्बर 50 स्क्वायर फीट का हो, 50 स्क्वायर फीट में भी अगर हीटिंग चैम्बर है तब भी उसको आप डबल स्टोरी पे रखें। डबल स्टोरी बनाने के लिए हमेशा जो रूम की हाइट है वो 11 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। 11 फीट से कम की हाइट में दिक्कतें आती हैं। बट अगर 10 फीट भी हाइट है आपके रूम की, तो भी उसमें हीटिंग चैम्बर बन जाता है डबल स्टोरी का।
थोड़ी सी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके लिए आप मुझे कॉल कंटेक्ट या फिर मेरी ट्रेनिंग में आके सारी चीज समझ सकते हैं। हीटिंग चैम्बर के लिए प्रॉपर तो आपको ट्रेनिंग में जब आप आते हैं तभी समझ पाते हैं उसको। बाकी जो कॉल कॉन्टेक्ट के थ्रू जो भी चीजें बताता हूँ या फिर मैं जो वीडियोज बताता हूँ वो केवल एक एज ए इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो डीप इंफॉर्मेशन, जो गूढ़ जानकारी और जो अपने हाथ से आप करके देखते हैं कि भैया रियलिटी में कितने हीटर लग रहे हैं इसमें या रियलिटी में कितना फैन चल रहा है, वो तो आप जब स्वयं आएंगे तब खुद ही आपके सामने होता है। कौन सा हम फैक्ट्री, जो ट्रेनिंग हमारी फैक्ट्री पे ही होती है, उसमें आके आप देख सकते हैं। लेकिन हीटिंग चैम्बर को आप इतना समझिए कि आपके हीटिंग चैम्बर इस तरह से बने होने चाहिए कि आपकी कम से कम कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का आना चाहिए। तो बस दोस्तों यही मेरा बताना था आपको, क्योंकि संतोष जी हैं हमारे चैनल पे, कई बार उन्होंने कमेंट भी किया कि हीटिंग चैम्बर, तो ये वीडियो मुझे मतलब बनाना भी था एक तरह से कि हाँ हीटिंग चैम्बर को डबल स्टोरी पे ही बनाना चाहिए, किसी की बातों पे आप मत आइए। और बातों में दोस्तों आने का मतलब ये कि आप अगर मेरी बात भी सुन रहे हैं, मेरी बात भाई वही चीज मेरे लिए अप्लाई हो रही है, अगर आप मेरी बात भी सुन रहे हैं तो उसमें अपने अपने पहले सुनिए, फिर उसको समझिए कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं है। भाई उसी टाइमिंग के अंदर आप 4 कुंटल माल सुखा रहे हैं हीटिंग चैम्बर में, और उसी टाइमिंग के अंदर आप 10 कुंटल माल सुखा रहे हैं, तो बताइए कॉस्टिंग और टाइमिंग दोनों का अंतर आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो खुद भी आप इन चीजों को समझिए, जो अगर ये चीज समझ में आती है आपको तो सो फार बेटा है, आप हमेशा जो है सही तरह का डिसीजन ले पाएंगे। मशीनरी का भी मैंने इसी तरह बताता हूँ कि मशीनरी आप एक तरह से हल्की मशीनें ले लेंगे, आपको हमेशा परेशान करेंगी। आप फैक्ट्री चलाएंगे, मशीनें खोल के बैठेंगे। एक बार दोस्तों मशीन कोई भी मैन्युफैक्चरर बेच देता है, बहुत ही कम ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं अपने मार्केट में जो कि रियलिटी में जिनकी वजह से फैक्ट्रियां चलती हैं। ऐसे मैन्युफैक्चरर भी हैं दोस्तों मार्केट में कि आपको ऐसी ऐसी चीजें ही बना के देंगे, भले उनकी चीजें महंगी होती हैं, वो ज्यादा इधर उधर नहीं होते हैं अपना जो है, लेकिन उनकी चीजें ऐसी हैं कि अगर आपको बना के देंगे, हमेशा आपको टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वो सही है, वो एक सही काम कर रहे हैं। भाई अगर हम किसी कोई चीज दे रहे हैं, अगर उससे वो काम नहीं कर पाता है तो क्या मतलब उस ऐसी चीज का। तो लेकिन दोस्तों मैक्सिमम क्या है कि बस वही चीजें हैं कि आपको दे दिया, इसके बाद ना हम तुम्हें जानते ना तुम हमें जानते। ऐसे में क्या होता है, जो नया मैन्युफैक्चरर है वो तो हर तरह से टूट जाता है, फिर उससे तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं मैं। फिर उसके बाद दूसरा रास्ता उसको मिलता है कि मैं किसी न किसी मशीन ऑपरेटर को बुला लूं। ऑपरेटर को बुलाने के लिए आप ऑपरेटर से मशीन ऑपरेट कराइए, ना कि फैक्ट्री चलवाइए। ये गलती वहां पे हो जाती है। तो एक तरह से क्या है कि जिस तरह से मैंने जो है 1.5 साल तक जिस तरह से मैं परेशान रहा, और वो तो एक दोस्तों एक क्षमता होती कब तक आदमी झेल पाए। अगर वो नहीं झेल पा रहा है तो फिर वही होता है कि अपना सेटअप बंद कर देता है और नुकसान चला जाता है। तो मेरे दोस्तों वीडियो बनाने का भी यही एक है, कम से कम आपको सही जानकारी जरूर मिल पाए। आप स्वयं सोचिए, मेरे वीडियोज आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि हाँ ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ या फिर जो बाहर से आपको जानकारी आ रही है उनमें सही क्या है, उसको आप खुद समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।